पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे कुछ भारी थे। पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई 14 मरीज हैं पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स पे थे। हम कह सकते हैं कि उनमें से 14 जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। आने वाले दिनों में ये शरह बढ़ भी सकती है। लाहौर में वायरस तेजी से फैलने लगा, 16 इलाके सील, मुतासरा इलाकों से 574 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में अब तक 216 इलाके सील किए जा चुके। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास, वायरस की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर गौर, सनतों और मौशी सरगर्मियों की रवानी के हवाले से हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम कल कौमी राब्ता कमेटी इजलास में अहम फैसलों का ऐलान करेंगे। सिंध में कोरोना कैसे फैला, वफाकी वज़ीर ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। फैसल वाउदा बोले, हम कोरोना रोकने और सिंध हुकूमत फैलाने में मसरूफ है। सिंध हुकूमत का कोई वजीर अपने हल्के में नजर नहीं आता। राशन के लिए 2.5 अरब का बजट कहाँ गया? अली जैदी ने सिंध में इंतजामात पर उंगलियां उठा दी। सिर्फ झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये लोग बेबुनियाद बातें करके अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। वफाकी वज़रा की तनकीद पर सिंध हुकूमत के वज़रा आग बगोला। कहा, एक आदमी 3-4 महीने से खुद लापता था, अब आकर गलत इल्जामात लगा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम एहसास रखकर रच लगाकर पैसे दिए जा रहे हैं। इस रच से अब तक तो वायरस फैल भी गया होगा। कोरोना के बायस दुनिया भर में सियासत समेत हर चीज बदल गई, लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन का मनफी रवैया ना बदला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल, कहा ये वक्त सियासत से बालातर होकर कौमी मसले पर इकट्ठा होने का है। ट्वीट किया, कमजोर तबका की माली इमदाद के लिए तारीखी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एहतियात करेंगे तो सब महफूज रहेंगे, वज़ीर आला सिंध का अवाम के नाम पैगाम। कहा, 24 घंटों में 93 केसेस जाहिर हुए। वायरस से मुतासरा अफराद में मरीज ज्यादा हैं क्योंकि बाहर घूम रहे हैं। एहतियात ना की तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी। वज़ीर आला सिंध की एक बार फिर अवाम से लॉकडाउन पर अमल दरामद की अपील। मुकामी तौर पर तैयार करदा 3 वेंटिलेटर्स का डिजाइन मंजूर। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तैयारी की इजाजत दे दी। काउंसिल को 48 डिजाइन मौसूल हुए थे। वेंटिलेटर्स का क्लिनिकल टेस्ट भी कर लिया गया। कोरोना की सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से ताउन मांग लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी रहनुमाओं से तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की आसानियां फराहम करने की अपील। कहा, एक जानिब लोगों को वायरस से बचाना है तो दूसरी जानिब लॉकडाउन के नतीजे में भूख का चैलेंज है। इतने वसाइल नहीं कि सेहत पर खर्च कर सकें। दुनिया पर कोरोना वायरस के वार, मगर भारत पर जंगी जुनून सवार। LOC पर दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज की चिड़ीकोट और शकरगढ़ सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुआशी पैकेज और वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम और रियायती नए कर्जों के प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक भी आगाह किया गया। गरीब अफराद के रिलीफ के लिए हुकूमत पुरअज़्म एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जारी। दिहाड़ीदार खानदान को हुकूमत की तरफ से 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुआवने खुसूसी सानिया नश्तर कहती हैं, मुस्तहिक अफराद रजिस्ट्रेशन के लिए 8171 पर एक बार मैसेज करें। अब तक 17 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। मुल्की मईशत को कोरोना वायरस खाने लगा। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू -1.3% रहने का खदशा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बजट खसारा 8.7 से 9.5 तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव बढ़ने का खदशा।
शहर कायद पर सूरज की वार। कराची में पारा हाई दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। समंदरी हवाएं मुअत्तल, सूरज की तपिश ने शहरियों को तपा दिया। हीट वेव के बायस आइंदा 2 रोज तक कराची का मौसम गर्म रहने का इम्कान। और कोरोना वायरस ने खुशियां भी फीकी कर दी। मसीही बरादरी का त्यौहार ईस्टर सादगी से मनाया गया। तकरीबात मनसूख, मुख्तलिफ गिरजाघरों में वीडियो लिंक के जरिए दुआएं की गईं। वेटिकन सिटी में ईस्टर की तकरीब से बजरिया वीडियो लिंक पोप फ्रांस का खिताब। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अमीर ममालिक से गरीब ममालिक का कर्जा माफ। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशिर और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। 24 घंटे में 14 अमवात ने हिलाकर रख दिया। मुल्क भर में आज सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। अब तक मुल्क भर में 88 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 33 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आज 145 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 5183 हो गई। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे कुछ भारी थे। पिछले 24 घंटे में मैक्सिमम डेथ रिपोर्ट हुई 14। कल जब हमने आपको अपडेट दिया था तो मैंने आपको बताया था कि 50 मरीज हैं पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स पे थे। हम कह सकते हैं कि उनमें से 14 जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। आने वाले दिनों में ये शरह बढ़ भी सकती है। 254 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये भी एक हाई नंबर है निस्बतन पिछले दिनों के। टोटल जो अब पाकिस्तान में कंफर्म केसेस हैं ये 5000 से तजावुज़ कर गए हैं, यानी कि 5038 हो गए हैं। पाकिस्तान में हिफाजती किट से महरूम मसीहा खुद कोरोना का शिकार होने लगे। कराची में सिविल अस्पताल के 1 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स में कोरोना की तशखीस। मुल्तान के नश्तर अस्पताल में 12 डॉक्टर्स कोरोना की लपेट में आ गए। पीएमए ने नश्तर अस्पताल में इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिबी अमले को हिफाजती किट्स की अदम फराहमी के नताइज सामने आने लगे। सिविल अस्पताल कराची के 1 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स में वायरस की तस्दीक हो गई। एमएस के मुताबिक 1 मरीज की हालत तशवीशनाक है। कोरोना केसेस सामने आने के बाद सर्जिकल वार्ड के तमाम स्टाफ के टेस्ट लिए जा रहे हैं। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में सूरत हाल तशवीशनाक है। कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले 12 डॉक्टर्स खुद वायरस की लपेट में आ गए। गुज़िश्ता रोज 100 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को आइसोलेशन में रखा गया था। अस्पताल इंतजामिया को 60 अफराद की रिपोर्ट मिल गई। डॉक्टर्स के अलावा 6 दीगर अफराद में भी कोरोना की तशखीस हुई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर पीएमए ने नेशनल अस्पताल मुल्तान में इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फिलहाल निश्तर हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पीएमए के मुताबिक इंतजामिया की नाअहली से डॉक्टर्स में कोरोना फैला। कोरोना को रोकने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में 7 नर्सेस में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। खैबर टीचिंग अस्पताल की 3 नर्सेस भी शामिल हैं। सदर नर्सेस एसोसिएशन ने तमाम पॉजिटिव केसेस की तस्दीक कर दी है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 1 नर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लेडी रीडिंग अस्पताल में भी 1 नर्स में कोरोना वायरस पाया गया है। पेशावर के निजी अस्पताल में भी 1 नर्स कोरोना वायरस से मुतासर हुई है। पारा चनार के अस्पताल में भी नर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि कर्जों की मद में तरक्की पजीर ममालिक को आसानियाँ फराहम की जाएं ताकि वो कोरोना जैसी आलमी वबा का मुकाबला कर सकें और अपने निज़ाम सेहत को बेहतर कर सकें। उन्होंने कहा कि अमरीका ने 2.2 अरब का पैकेज दिया, जबकि 22 करोड़ आबादी का मुल्क पाकिस्तान सिर्फ 8 अरब डॉलर्स ही अफोर्ड कर सका। The United States can come up with a relief package, a stimulus package of $2.2 trillion. To give an example of Pakistan, with a population of 220 million people, so far the maximum stimulus we could afford is $8 billion. These highly indebted countries, the problem they face now is a lack of fiscal space. We do not have the money to spend on already the overstretched health services, and secondly, to stop people from dying of hunger. Therefore, I will be appealing to the world leaders, to the heads of financial institutions, to the Secretary General of United Nations, to launch an initiative
an initiative that will give debt relief to developing countries to combat the coronavirus. کراچی میں کورونا سے متاثرہ افراد کی رہائش گاہ کے اطراف کے علاقوں کو سیل کر دیا گیا. کراچی میں 11 یوسیز کو سیل کرنے کے احکامات واپس لینے کے بعد صرف متاثرہ گلیوں کو بند کر کے سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں. کورونا کی بگڑتی صورتحال کے باوجود شہریوں کی غیر سنجیدگی جاری ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے. سندھ حکومت کے احکامات کے بعد کراچی کے صرف انہی علاقوں کو سیل کیا گیا جہاں زیادہ کیسز سامنے آئے. گلیوں کو بند کر کے پولیس اور رینجرز کو تعینات کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں